रामकृष्ण, गौतम महावीर, विवेकानंद, बोस की पावन धरती, साथ ही गांधी की तपोभूमि बंगाल की धरती से, और साथ में शिक्षा की उर्वर भूमि विवेकानंद ऑडिटोरियम कलकत्ता की सभागार से मैं अब्दुल कलाम आप तमाम ख्वाब फाउंडेशन से संबंध रखने वाले या फिर खास करके APJ अब्दुल कलाम के शागिर्द रहने वाले सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सलाम प्रणाम पेश करता हूं। खास करके हम शुक्रगुजार हैं ख्वाब फाउंडेशन के कि जिनके कहने पर इस तरह के युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। खास करके ख्वाब फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने देश की जो माली स्थिति है, देश की जो हालात है, उस पर आपने सोचने का ये जो बीड़ा लिया है, आपने कुछ करने का बीड़ा लिया है। खास करके इनके लिए हम कहना चाहेंगे कि हर दूसरा अफराम नहीं होता, हर आंखों में ख्वाब नहीं होता, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। खास करके जहां तक आज देश की स्थिति है, इसके लिए कहना चाहेंगे कि समस्या यह नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या यह नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या यह है कि पहल कौन करेगा। आज जो हालात है देश की, हमारे यहाँ जो हालात है, निश्चित रूप से इसमें युवाओं को आगे बढ़ना होगा। खास करके जो हमारी आबादी है इस समय युवाओं की वो 50% से ज्यादा है, और खास करके ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि जो हम लोग का टॉपिक मिला है और इस टॉपिक पर जो सार्थक पहल हमारे किए हैं, वो हमारे साथी जो हमारे अग्रज हैं अंग्रेज सिंह, खास करके इसमें एक हुसैन साहब हैं, समीम साहब हैं, राजीव जी हैं, डॉक्टर प्रमोद जी हैं, जटाशंकर सिंह हैं, महर सर हैं और विनय सर हैं। इनका जो भी योगदान है हमें लगता है काबिल तारीफ है। खास करके जो समस्या है एम्प्लॉयमेंट यूथ है एम्पावर का, खास करके इसको अगर भारत के संदर्भ में अगर सोचते हैं या फिर हम अगर बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के संदर्भ में सोचते हैं कि भारत या बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं की क्या भूमिका होगी। एक अगर छोटी इकाई से हम बात करते हैं, एक हम जहां रहते हैं गांव की समस्या से बात करते हैं, एक टोली की समस्या से बात करते हैं या फिर एक राज्य की समस्या से बात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई है। हम लोग बैठ के इस पर विचार किए हैं। खास करके हम लोगों ने एक विचार तय किया है कि खास करके आज भी रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जैसा कि गांधी जी सोचते थे। भले ही उस पर पहल नहीं हो सकी, बाद के जो लोग आए उस पर हमें लगता है कि अच्छा नहीं कर सके। अगर आज भी रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था अगर की जाए तो हमें लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल सकता है और निश्चित रूप से युवा हमारे अच्छे कर सकते हैं। खास करके स्वरोजगार हेतु जागृति लाना पड़ेगा। विद्यालय स्तर पर प्राथमिक स्तर से ही स्किल डेवलपमेंट पर हमें लगता है कि ज्यादा ध्यान देना होगा। खास करके जैसे कि जापान की स्थिति है, जापान में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो प्राइमरी स्टेज हो या मिडिल स्टेज हो या फिर उच्च हो, हमें लगता है कि वो पढ़ने जाते हैं, उनके पढ़ाई पर जितने माता पिता खर्च करते हैं वो हमें लगता है कि वो पूरा वसूल करके वो विद्यालय से ही ले आते हैं। और इस तरह का अगर हम लोग अगर व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो ये समस्या है बेरोजगारी की वो ठीक हो सकती है। खास करके हम लोग को जनसंख्या नियंत्रण भी करना होगा, क्योंकि जो स्थिति है रिसोर्स आपके बढ़ नहीं रहे हैं, रिसोर्स धीरे धीरे कम रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या हमें लगता है कि विकराल है। तो इसको भी देखना होगा और इसके लिए वैज्ञानिक सोच को निश्चित रूप से अपनाना होगा। APJ अब्दुल कलाम की सोच को अपनाना होगा। उसको हम शिक्षा में भी ला सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी ला सकते हैं, सभी जगह उनके जो सपने हैं उनको हमको ये इस्तेमाल करना होगा। खास करके बिहार की जो हालात है, बिहार की जो समस्या है,
कृषि पर आधारित यहाँ उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन कृषि पर आधारित उद्योग सिर्फ नाम मात्र के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ नहीं संभव है और बाहर से लाकर हम इसको अच्छा नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जो तय होता है वो उस पर हमें लगता है कि सरकार पूरा सामान भी नहीं खरीद पाती है। वो एक तो सबसे कम दाम जो है वो तय करता है, जबकि कृषि का सामान ज्यादा होनी चाहिए, उसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए, खरीदारी भी नहीं ठीक से कर पाती है। और उसके बाद मंडीकरण की व्यवस्था यहाँ नहीं है, मंडी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। खास करके जो महानगर हैं, कोलकाता की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए या चेन्नई की बात की जाए या फिर अन्य जो बड़े शहर हैं, वहाँ मंडीकरण की जो व्यवस्था है वो हमारे बिहार में नहीं है, जिसके कारण भी दिक्कत हो रही है। खास करके अगर हम जुबा चाहें कि क्या सिलिकॉन सिटी सिर्फ बेंगलुरु ही रहेगा, क्या बिहार नहीं बन सकता है, दूसरा राज्य नहीं बन सकता है। खास करके सिलिकॉन सिटी में देखा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का जिस तरह से ये काम पूरे देश में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसको अगर हम डेवलप अगर करें तो बहुत सारे युवा हमें लगता है कि इसमें जुट सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर्यटन उद्योग का विकास हम बहुत तेजी से कर सकते हैं अपने देश में और राज्य में, इसके लिए सभी तरह की सुविधाएं हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नौकरी में ही अपनी पहचान देके नौकरी में ही कुछ करके हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हमें लगता है पर्यटन को विकास करके भी बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। एक बड़ी समस्या जैसे कि सर हमारे बता रहे थे, अंग्रेज सर बता रहे थे कि बिहार में मैंने देखा है कि स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है, साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण से दूसरे राज्य के लोग या दूसरे टॉपिक से बाहर देश के लोग, मैं आपसे एकदम स्ट्रेट सजेशंस युवाओं के लिए चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो युवाओं के लिए जो सजेशंस हैं उस पर हम बात करेंगे सीधे। हम कहना चाहेंगे इस समय कि खास करके सरकार की जो पॉलिसी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। युवाओं को कम पैसे पर निःशुल्क से ब्याज मिले, वह कृषि का काम करे या रोजगार का काम करे या व्यापार का काम करे। बहुत कम पैसे पर हमें लगता है कि अगर रोजगार मिले तो निःशुल्क से ये सब काम किया जा सकता है। कृषि में भी हमें लगता है कि फूल है, फल है या फिर अपने यहाँ जो हालात है, मखाना की खेती है, बहुत सारे चीज है, मत्स्य उत्पादन है, ये सब अगर हम कर सकते हैं तो निःशुल्क से अच्छा कर सकते हैं और निःशुल्क से हमारा जो राज्य है या देश अच्छा हो सकता है। वैज्ञानिक सोच को अपनाना ही पड़ेगा। चलते चलते हम कहना चाहेंगे, खास करके जो एपीजे अब्दुल कलाम का आज निःशुल्क से वो पुण्यतिथि है, इस पर हम कहना चाहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम के चाहने वाले के ओठों पर मुस्कान देखना, उनके पास थोड़ा सा ईमान देखना, कौन रखवाला इस देश का कौन दुश्मन, जानकर न खुद को अनजान रखना, जिंदगी ये जिंदगी क्या जिंदगी है, साथ में एपीजे अब्दुल कलाम का कोई पहचान रखना।